4/3 और भागित दिया हुआ है 7/2। तो हम क्या करेंगे, ऋण 4/3 को जैसा का वैसा लिखेंगे बच्चों, भागित को करेंगे गुणा, 2 को ले जाएंगे ऊपर, 7 को ले जाएंगे नीचे, 4 दूनी 8, 7 तिया 21 और ऋण और धन मिलके यहाँ पर। आ गई बात समझ में? भागफल कर पाओगे? यस सर। ठीक है, ये तीनों सवाल को लिखने के बाद ये 2 सवाल को हल करके बताना है अभी। यस। चलो बना लो बेटा इनको फटाफट, फटाफट। भाग जाओ बेटा यहाँ से। भागिए मत सर, पढ़ाएगा कौन फिर हमको? हट जाइए सर, साइड। नो सर। हो गया बेटा? यस सर। उत्तर आ गया सभी लोगों का? यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। देखो नेहा, तुम्हें समझ में नहीं आ पाया था ना, यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है? किताबों को छोड़ करके यहाँ पर देखेंगे, सारी गाइड यहाँ पर दी हुई है। तो 2/7 को बेटा 2/7 ही लिखेंगे जब भाग का सवाल हो, ठीक है? भाग को करेंगे गुणा, और जब ऐसे ही इसको गुणा करेंगे तो ये कहेंगे अपरा तपरी मच जाएगी। मचेगी क्या? नहीं, क्या मच जाएगी? अपरा तपरी मच जाएगी। ये बोलेगा ऊपर, ये बोलेगा नीचे। देखो जैसे ही गुणा करे ये चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे। अपरा तपरी मच गई क्या? नहीं। 2 दूनी 4/1। समझ में आया अब क्या करना है? 13/3 लिखेंगे बेटा, भाग को कर देंगे गुणा और 3 को कर देंगे ऊपर, 7 को कर देंगे नीचे। 13 तिया 39, 7 तिया 31। कितने लोगों का ये उत्तर आया? 3 तो कट जाएगा सर। हाँ ठीक, काट दो। तो कितना आ गया बेटा? 13/7। अब आया हमारा आंसर। कितने लोगों का ये उत्तर आया है? फर्स्ट आंसर हमारा सही है सर। हमारा आकांक्षा का नहीं आया? बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, हाथ को विराम दो। तो हमने क्या देख लिया? भागफल देख लिया। अब भागफल के कुछ नियमों को समझ लेते हैं कि क्या परिमेय संख्याएं भागफल के अंतर्गत समृत होती हैं या नहीं। बेटा a भागित b हो और धोखे से हम b भागित a कर दें तो हम ये देखेंगे कि क्या दोनों संख्याएं, दोनों अंक हमारे बराबर आते हैं दोनों स्थिति में, ठीक है? तो पहली स्थिति में मान ले रहे हैं कोई संख्या है 13/3, ठीक है बेटा, और दूसरी संख्या हम मान ले रहे हैं दी हुई है 4/3, ठीक है बेटा? तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ 4/3 को पहले रख देंगे और 13/3 को बाद में रख देंगे, ठीक है ना? तो 13/3 और गुणित 3 क्या हो जाएगा बेटा? 4, पलट जाएंगी संख्याएं, बराबर 4/3 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 3/3 से 3, 3 से 3। तो यहाँ आ गया बेटा 13/4 और यहाँ आ गया बेटा 4/। दोनों बराबर हैं क्या? नहीं सर। दोनों बराबर नहीं है तो नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे, बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो इस स्थिति में कहेंगे अतः परिमेय संख्याएं भागफल के अंतर्गत समृत नहीं है, ठीक है ना बेटा? मतलब हम चेक करते हैं ऐसे, योगफल में क्या करते हैं बेटा? a धन b बराबर b धन a। व्यवकलन में क्या करते हैं बेटा? a ऋण b बराबर b ऋण। तो ये तो बराबर होता है लेकिन ये बराबर नहीं होता। गुणनफल में क्या करते हैं बेटा? a गुणित b बराबर b गुणित a। तो ये दोनों बराबर आए थे। भागफल में क्या करते हैं बेटा? a भागित b बराबर b भागित, जो कि बराबर नहीं है। ये चारों चीज़ों को डब्बे में पैक करके लिखना बहुत काम की चीज़ है और इसको छाप लो, ठीक है ना बेटा? समझ में आया? इस तरीके से आपकी परिमेय संख्याओं के सारे गुणधर्म होते हैं खत्म। हमने पढ़ लिया परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, अर्थात उनका योगफल और व्यवकलन।
हमने पढ़ लिया परिमेय संख्याओं का गुणनफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है और उनका भागफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। ठीक है बेटा, कौन सी स्थिति में परिमेय संख्याएं समृद्ध होती हैं और कौन सी स्थिति में नहीं होती हैं। जहां बराबर नहीं आता है वहां समृद्ध नहीं है, जहां बराबर आ गया वहां क्या है बेटा, समृद्ध। ठीक है ना, समझ में आई बात? लिख लो बेटा इसको।